Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की NCERT की बुक से चैप्टर नंबर ये 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका मैं एक्सरसाइज का सम्स बताने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक क्लियर किया और कुछ एग्जाम्पल से आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर किया। अभी देखिए एक्सरसाइज के मैं कुछ सम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक टैक्सी का फेयर कितना है, 15 रुपीज़ है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग एडिशनल किलोमीटर आते जाएंगे उसका प्राइस कितना होता जाएगा, 8 किलोमीटर और इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन में एपी की सीरीज़ बना के दिखानी है। तो यहाँ पर देखिए एपी की सीरीज़ में फर्स्ट हमारा जो होता है 15, वो क्या हो गया, ए का वैल्यू। उसमें जो हम लोग का डिफरेंस है वो कितना, 8 इंक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 15 + 8 दैट इज़ 23। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 23 + 8। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 31। उस 31 में हम अगेन 8 इंक्रीज कर देंगे तो आ जाएगा 39 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जितना किलोमीटर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उतना इस तरीके से फेयर आता जाएगा। तो इस तरीके से ये एपी सीरीज़ बन गई। ये हमें बना के ऐसे दिखानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको ट्राई करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ए और डी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपको उससे फर्स्ट 4 टर्म्स बना के दिखाने हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको ऐसी एपी सीरीज़ बना के दिखानी है। तो ए मतलब फर्स्ट वैल्यू, वो आपको ऑलरेडी दी हुई है। डी मतलब 10, मतलब आपको 10 उसमें ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 10, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + D, 10 + 10 दैट इज़ 20। अब जब हम लोग नया टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 20 में 10 को ऐड करेंगे। तो A2 का वैल्यू क्या होगी, A1 + D। A1 मतलब पहले वाला टर्म, उसमें D को ऐड कर देंगे। अभी जो हम लोग ने टर्म निकाला वो क्या था, 20 में D को ऐड कर दिया, 10 कितना आ गया, 30। अब इस 30 में हम लोग अगेन D को ऐड करेंगे। तो 30 + 10 करेंगे तो हमारा A3 निकल के आएगा, फिर A4 निकल के आएगा, 40 + 10 दैट इज़ 50। तो आपकी सीरीज़ क्या बन जाएगी यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आपने एपी की सीरीज़ निकाली और फर्स्ट 4 टर्म्स आपके ये 4 हो गए, ठीक है। इसी का मैंने आपको सेकंड पार्ट नहीं बताया क्योंकि वो इजी है। अभी थर्ड पार्ट में आपको बताने जा रही हूँ। सेम क्वेश्चन, ए का वैल्यू दिया लेकिन अब की बार डी की वैल्यू माइनस में दी है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको A1 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, दिस प्लस दिस। तो हमने ए की वैल्यू लिखी 4 प्लस, और अब की बार वैल्यू माइनस में, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 में अगेन आप -3 को प्लस करोगे तो 1 प्लस, यहाँ पे प्लस ज़रूर लगाते हैं। और फिर ये वैल्यू किस में है, माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अगर ये वैल्यू सिंपल 3 दी होती तो हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट 1 + 3 4 कर देते। बट बिकॉज ये वैल्यू माइनस में दी है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। अभी जो नया टर्म आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया। अब इस -2 में अगेन हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, -3 को प्लस करना है। तो -2 प्लस माइनस माइनस, अब की बार दोनों माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमें करना एक्चुअल में प्लस है लेकिन साइन किसका लगाएंगे, हम लोग माइनस का लगाएंगे। -5 आ गया। फिर -5 को लिखा, फिर अगेन हमें प्लस करना है -3 को। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, -5 और -3 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ में नए 4 टर्म्स कौन से आ गए, 1 आ गए, -2 आ गया, -5 आ गया और -8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का मैंने फोर्थ नहीं किया, अगेन वो इजी है तो वो आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको टफ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। फिफ्थ में आपकी बार यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू नहीं है और ये भी वैल्यू माइनस में और ये भी वैल्यू माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को दिस प्लस दिस करना है। तो पहले हमने ये वैल्यू नोट करी, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर माइनस वाली वैल्यू को नोट किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। तो 1.25 में जब आप 0.25 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.50। ये आपका नया टर्म आ गया। अब इस नए टर्म में फिर से हमें ये डी वाली वैल्यू को प्लस करना है। तो नया टर्म नोट किया, डी की वैल्यू माइनस में थी इसलिए ब्रैकेट लगाया, बीच में प्लस का साइन लगाया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर से दोनों वैल्यू माइनस में, तो दोनों वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो फिर से हमने माइनस माइनस प्लस किया तो 1.75 आ गया। इस तरीके से हमने ये चारों वैल्यूज़ निकाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन के बाकी मैंने बीच बीच के पार्ट नहीं किए क्योंकि वो इजी थे, तो आप सॉल्व कीजिए। कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि आपको एक सीरीज दी हुई है और उन्होंने बोल दिया कि ये ऑलरेडी एपी है। ठीक है, जब वो बोल देते हैं ऑलरेडी एपी है तो हमें ये बार बार डिफरेंस निकालने के लिए 2-3 डिफरेंस नहीं निकालने पड़ते हैं। तो ये आपको एपी ऑलरेडी दी है, आपको ए और डी का वैल्यू बताना है। अभी ए क्या होता है, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, और डी क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस। तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब यहाँ से थर्ड को सेकंड और फोर्थ को थर्ड माइनस करके नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी एपी है। जब हमें पता करना होता है कि ये एपी है कि नहीं है, तब हम लोग डी 3, 4 निकाल के देखते हैं कि वो वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। बट जब ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब डी सेम आएगा ही आएगा। जस्ट आपको एक डी का वैल्यू निकाल के बता देना है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड का। मैंने अब की बार थर्ड क्वेश्चन पिक किया क्योंकि वो फ्रैक्शन में था। तो ए का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अभी डी का वैल्यू निकालने के लिए दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो 5/3 में से 1/3 को माइनस किया, डिनोमीटर सेम है तो क्या करेंगे, 5 - 1 4, 4/3, ये आपके डी का वैल्यू आ गया। तो थर्ड के भी आप सारे पार्ट आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के सारे पार्ट कीजिए। कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उसमें फोर्थ में बहुत सारे पार्ट दिए हैं, तो मैं मोस्टली जो डिफ़िकल्ट पार्ट होंगे वो आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।